हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर अड्डा 24/7। मेरा नाम है आकाश वाजपेयी एंड आज हम लोग जो बातचीत करने वाले हैं वो करने वाले हैं एएसआरवी नेट फ्रूट साइंस के लिए। आपको एएसआरवी नेट फ्रूट साइंस की प्रिपरेशन इस ईयर में जो अभी अपडेट निकाली गई है तब तक कैसे कंप्लीट करनी है, कौन कौन सी आपको किताबें पढ़नी चाहिए, क्या इसका सिलेबस रहेगा और सिलेबस को कितनी क्लासेस में आपको कवर करना चाहिए, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो कितने दिनों में आपको कंप्लीट करना चाहिए, एक पूरा रोड मैप मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप फ्रूट साइंस से इस बार देने वाले हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगी। जो बच्चे एएसआरवी नेट पहली बार दे रहे हैं उनके लिए भी, जो दूसरी बार दे रहे हैं यानी इस बार दिया भी था लेकिन नहीं हुआ किसी कारणवश, अगली बार देने वाले हैं उनके लिए भी। ठीक है, इसमें बुक्स भी रहेंगी और साथ ही साथ इसमें आपको प्रिपरेशन की क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए वो भी रहेगी। ठीक है, ध्यान से पूरी बातों को समझिएगा। शुरू करते हैं। और जो भी आप जितने भी हमारे बच्चे नए हैं, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस पर बहुत सी वीडियोस अब नेट के लिए जीआरएफ के लिए हम डालते रहते हैं। ठीक, कई बैचेस हमारे चलते हैं इसी के रिगार्डिंग, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं आपके एसआरबी की बात करूं, देखिए अभी तक तो ये अपडेट थी कि हर 2-3 साल में एग्जाम होता था। मतलब पिछले 2020 से ऐसा हो गया था कि एग्जाम 2-3 साल के डिस्टेंस में हो रहा था, हो ही नहीं रहा था। बट अब से हमें लगता है कि इस रेगुलेटरी को मेंटेन कर दिया गया है कि एग्जाम आपका हर साल होगा, जैसे कि अभी इस बार अपडेट दे दी गई है। ठीक है, आपको जो पता है कि आपका एग्जाम 150 क्वेश्चन का होता है। ठीक है, और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको जो मिनिमम एलिजिबिलिटी, मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है बस उतने ही लाने होते हैं। ठीक है, और उसके बाद आप आगे चल के जब कोई और एग्जाम देते हो, ठीक है, एआरएफ वगैरह का, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, बस एक तरीके से साइंटिस्ट के पद पर जाने के लिए जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो यही एएसआरबी होता है। अगर आपका क्वालिफाई है तो जब भी पोस्ट आएंगी आप उसमें एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो क्वालिफाई करना सबसे जरूरी रहेगा। ये अगर आप साइंटिस्ट पद पर जाना चाहते हो तो एएसआरबी उसकी पहली सीढ़ी मानी जाती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए लेवल जो है एमएससी, क्यों मैंने बोला है, देखिए आपकी एमएससी अगर हॉर्टिकल्चर से नॉर्मल है या फिर अगर आपने पोमोलॉजी से कर रखी है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, आप ये वाला नेट दे सकते हो फ्रूट साइंस से। ठीक है, पेपर का जो पैटर्न देखने को मिला है पिछले 3 पेपरों से वो कैसा रहा है एक बार मैं बता देता हूँ आपको। देखिए 60 से 65% जो क्वेश्चंस आए हैं पूरे कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल बेस्ड आए हुए हैं। ठीक है, इनमें आपके अगर कॉन्सेप्ट बहुत क्रिस्टल क्लियर है, यानी जितनी भी यूनिट सभी दिखाऊंगा मैं आपको, उन सभी यूनिट के अगर आपके कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है तो आप ये समझिए कि आपका 60 से 65% पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। और इतना अगर आपका आ गया तो आप नेट आराम से क्वालिफाई भी कर गए। बट आपको यहाँ और यहाँ तीनों जगह आपको कमांड करनी पड़ेगी, तभी आप समझिए कि आपके ओवरऑल इतने नंबर आ पाएंगे। रीजन क्या है कि पेपर का लेवल बहुत ही बेहतरीन लेवल का रहता है। ठीक है, अगर हम अन्य हॉर्टिकल्चर के नेट देखें, चाहे वो हमारा वेजिटेबल साइंस ही हो, उसके कंपैरिजन में फ्रूट का नेट काफ़ी डिफरेंट, मतलब काफ़ी अलग आता है। काफ़ी ज़्यादा इसमें जो क्वेश्चन है वो लैंग्वेज बड़ी होती है और डीप क्वेश्चन आते हैं, यानी कि पेपर थोड़ा हार्ड रहता है इसका। ठीक है, बट अगर आपको सही तरीके से प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ आप तैयारी करोगे ना तो आप इस एग्जाम को बहुत अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो इजीली। ठीक है, 20 से 25% वेराइटीज़ वाले क्वेश्चन होते हैं, उनके ओरिजिन के, उनके ब्रीडर के। लगभग 20 से 25% क्वेश्चन वेराइटीज़ के रहते हैं, तो वेराइटीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार थोड़ी वेराइटीज़ का पोर्शन कम पूछा गया था, लेकिन अप्रॉक्स ये भी है कि लगभग 15-20% आपको वेराइटीज़ का रोल प्ले करना पड़ेगा। और खासकर जो मेजर फ्रूट्स हैं, ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट्स के जो मेजर फ्रूट्स हैं उनमें आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, 10 से 15% यहाँ पर करंट रिसर्च जो है, ठीक है, यानी जो आपको थोड़े बहुत रिसर्च पेपर वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, उनके लिए मैं गाइड करता रहूँगा कौन कौन से कब कब आपको पढ़ने हैं। ठीक है, यानी जो करंट डेवलपमेंट हुए हैं हॉर्टिकल्चर के और खासकर मेनली इन फ्रूट साइंस के केस में, वो आपको सही तरीके से तैयार करने पड़ेंगे। तो अगर आप इतना भी कमांड कर लोगे तब भी आप बहुत अच्छे से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। अगर ये है तो आपको 2-4-5 नंबर आपके एक बोनस पॉइंट में हो जाएंगे, क्योंकि आपने अगर पेपर पढ़ा, क्योंकि आप खुद भी पेपर लिखोगे, सिंपल सी बात है, आप एमएससी में हो, पेपर तो आप लिखोगे ही लिखोगे, तो आपको वहाँ से भी हेल्प मिल जाएगी और आपके अलग सेल्फ नोट्स जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको खुद से तैयार करना पड़ता है किसी भी एग्जाम के लिए, मतलब कहीं से आप कोचिंग कर भी रहोगे तब भी आपको खुद से तैयार करना पड़ेगा। मैं आपको टाइम टाइम पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मार्गदर्शित करता रहूँगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए सबसे पहले आते हैं इसके कंप्लीट सिलेबस ब्रेकडाउन पे। अब ये सिलेबस ब्रेकडाउन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है, बट मैंने सिलेबस को अलग तरीके से लिखा है। जैसे कि हमारा एक पेड बैच चलता है एएसआरवी नेट फ्रूट साइंस का, उसमें मैं कैसे सिलेबस कंप्लीट करवाता हूँ मैंने वही लिखा हुआ है। आप अगर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो ना तो आप इस तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा सिलेबस भी होगा कवर और साथ ही साथ आपको कितने टाइम में कवर होगा ये भी आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा। ओके, तो 2 पंथ एक काज हो जाएंगे, है ना। सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पर मैंने 4 क्लासेस बेसिक हॉर्टिकल्चर की लगाई हैं। ये बेसिक हॉर्टिकल्चर मतलब क्या है, देखिए हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ब्रांचेस क्या होती हैं, आपको पता होना चाहिए। भले ही आप पोमोलॉजी का नेट देने जा रहे हो पर आपको जनरल हॉर्टिकल्चर पे कमांड होनी चाहिए।
कौन कौन से इंस्टीट्यूट काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, चाहे आप SRB फ्रूट साइंस दे रहे हो पर आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कंप्लीट हॉर्टिकल्चर का। आपको जो है रिवोल्यूशंस के बारे में आइडिया होना चाहिए, आपको बेसिक ऑफ पॉलिनेशन क्लियर होना चाहिए, हालांकि आप ब्रीडिंग में पढ़ते हो बट यहाँ भी क्लियर होना चाहिए। तो ये 4 क्लासेस मैंने बेसिक की पढ़ाई है जहाँ मैंने ये सब कुछ आपको क्लियर किया है। देन उसके बाद आता है पहला यूनिट जो मैंने कंप्लीट करवाई है, ठीक है, और आपको कंप्लीट करनी चाहिए स्वयं से भी अगर आप पढ़ते हो। यहाँ पर पहली यूनिट आती है प्रोपगेशन एंड नर्सरी मैनेजमेंट। प्रोपगेशन एंड नर्सरी मैनेजमेंट जो है, ठीक है, ये मैंने कंप्लीट कराया है 8 क्लासेस के अंदर, ठीक है। बट यहाँ पर मैंने 8 क्लासेस में कॉन्सेप्चुअल चीज़ें ज़्यादा फोकस की हैं, जो फैक्ट वाली चीज़ें हैं उनको मैंने डिटेल A4 साइज नोट्स दिया है, वहाँ आप प्रिपेयर कर सकते हो। पर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके 8 दिनों में, यानी आप डेली अगर 1 घंटे पढ़ते हो, ठीक है, तो आपका 8 दिन में आराम से चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप डेली मान लीजिए 5-6 घंटे पढ़ते हो, हालांकि आपको सही तरीके से पढ़ाई के लिए डेली अगर आप 5 घंटे पढ़ोगे ना, आपका नेट आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप हर एक यूनिट को टाइम दे रहे हो, मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप 5 घंटे पढ़ रहे हो ना और नेट के लिए पढ़ रहे हो, आप अपनी MSc के लिए भी आप पढ़ ही रहे होगे, स्पेशली पोमोलॉजी का देना है आपको ना, तो 1 घंटा आपको इस यूनिट को देना चाहिए 8 दिन तक, और ऐसे ही 4 यूनिट आप एक साथ लेके चल सकते हो, ठीक है, वो आपकी इच्छा है। पर सबसे अच्छा स्टडी यही होती है कि 3 से 4 यूनिट एक साथ लेके चलो। ऐसा नहीं कि 1 यूनिट पे 1 दिन में पूरा प्रोपगेशन तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं है ऐसा करने की, टाइम आपके पास है। आप 4 यूनिट को एक साथ उठाइए, जो कि जैसे कि लेआउट मैनेजमेंट है, या मान लीजिए कैनोपी मैनेजमेंट है, कैनोपी और प्रोपगेशन एक साथ उठाइए, कैनोपी, प्रोपगेशन, जनरल हॉर्टिकल्चर एक साथ उठा के कवर करिए, आपके लिए ईजी हो जाएगा पूरे सिलेबस को ब्रेक डाउन करना और साथ ही साथ उसका सही तरीके से रिवीजन करना, ठीक है। तो 8 क्लासेस हैं, 8 दिन में इस यूनिट को कंप्लीट कर सकते हो आप, इसके साथ साथ अन्य यूनिट भी आप तैयार कर सकते हो। मैंने भी इसको 8 दिन में कंप्लीट करवाया है। देन उसके बाद स्टार्ट होता है ट्रॉपिकल फूड प्रोडक्शन। इसकी मैंने 10 क्लासेस ली हुई हैं, मैंगो, बनाना, पपीता, गुआवा, ठीक है, जितने भी हमारे ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं, मेजर ये वाले फ्रूट, इनके अलावा अन्य फ्रूट का फ्री क्रॉप प्रोडक्शन करवाया है, ठीक है। यहाँ पर आपको ब्रीडिंग नहीं मैंने करवाई है और ना ही आपको ब्रीडिंग करनी है। पहले जितने भी बच्चे आप तैयारी करने जा रहे हो ना, पहले आप उसका क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ोगे, ना कि ब्रीडिंग पढ़ोगे। रीजन क्या है कि देखिए, क्रॉप प्रोडक्शन आपने ग्रेजुएशन में भी कंप्लीट किया है, आपने 12th में भी वही क्रॉप प्रोडक्शन कंप्लीट किया है, वही ग्रेजुएशन में पढ़ाया आपने, वही आपने मास्टर्स में कंप्लीट किया होगा। तो जब आप 12th में वो चीज़ पढ़ के आए हो ना, तो वो आपके लिए ईजी होगी, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा दिमाग खपाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें याद करने वाली होंगी, रटने वाली होंगी। एक साथ आपकी प्रोपगेशन यूनिट चल रही है, एक साथ आपकी चल रही है कैनोपी मैनेजमेंट, तो वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ आपको याद करने वाला पोर्शन है, ठीक है। तो आपका ना जो इंटरेस्ट है फ्रूट साइंस में वो मेंटेन रहेगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर लगा हुआ, मैंने 10 क्लासेस में कंप्लीट कराया है। आप भी इसको 10 दिन दे सकते हो, डेली 1 घंटा एक क्रॉप को आराम से पढ़ के, ठीक है बेटा। हाँ, यहाँ पर आपको ब्रीडिंग नहीं पढ़नी है, डाइवर्सिटी नहीं पढ़नी है, मैच्योरिटी इंडिकेटर यानी जो पोस्ट हार्वेस्ट वाला पार्ट है वो नहीं पढ़ना है, बस आपको बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन यानी कि जो प्रॉपर उसका कल्टीवेशन है वो आपको यहाँ तैयार करना है। देन 10 दिन में आपका ये हो जाएगा। देन उसका सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट्स, इसकी भी मैंने 10 क्लासेस लगाई हैं। सब ट्रॉपिकल टेम्परेट्स को एक साथ कंप्लीट करवाया है मैंने, आप भी इसको एक साथ कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। जब आपका वो ट्रॉपिकल हो जाए देन आप सब ट्रॉपिकल स्टार्ट करेगा और आपके साइड में दूसरी यूनिट चलती रहेंगी। फिर डेली आपको 1 घंटा रिवीजन भी देना है जो आप यूनिट कंप्लीट करते हुए जा रहे हो। जैसे मान लीजिए आपने 1 महीने में 2 यूनिट कंप्लीट कर ली, ठीक है, अगले महीने आप नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हो, तो 1 घंटा आप रखोगे पुरानी यूनिट को कंप्लीट करने के लिए, ताकि आपका पूरा पोर्शन जो है वो आपका रिवाइज होता रहे। और रिवीजन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवीजन से ही आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको 10 क्लासेस में कंप्लीट करवाया ही है ऑलरेडी, ठीक है। आप भी इसको 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं सेल्फ स्टडी से। देन आती है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ब्रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरे नेट में 20 से 25 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ब्रीडिंग के आते हैं। आप समझिए 20 से 25 क्वेश्चन ओनली ब्रीडिंग के आते हैं। कहीं कहीं ये कुछ पेपर में 35-40 तक भी रेशियो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है ब्रीडिंग ऑफ फ्रूट क्रॉप। मैंने इस ब्रीडिंग को कंप्लीट करवाया है 15 क्लासेस में, ठीक है। और उसके बाद मैंने एक डिस्कशन किया है, यानी कि 16 क्लासेस ली हैं। और यहाँ पर मैंने 5 क्लासेस लगाई हैं माइनर फ्रूट्स की। ये माइनर क्यों करवाई हैं? जैसे बहुत से बच्चे ड्रैगन फ्रूट है, ठीक है, अनोना है, या कोई कहेगा मतलब, और वो छोटे छोटे जो माइनर फ्रूट्स होते हैं उनको मैंने यहाँ 5 में कवर किया है। इनकी ब्रीडिंग भी मैंने इन 5 में कवर की है। बट ये जो 15 क्लासेस मैंने पढ़ाई हैं सिर्फ ब्रीडिंग की पढ़ाई हैं। आपको मैं भी यही अंदाजा दूंगा कि ब्रीडिंग में सब, ब्रीडिंग के अंदर ही जो उनकी डाइवर्सिटी है, जो उनकी स्पीसीज की डाइवर्सिटी है, हर इस क्रॉप में स्पीसीज से 2 या 3 क्वेश्चंस आते रहते हैं।
टोटल अगर मैं बताऊं, टोटल अगर 25 क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना, तो 10 क्वेश्चन को स्पीसीज से हो। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि आप स्पीसीज और उनकी वैरायटीज दोनों पर, हाइब्रिड वैरायटीज हो, चाहे वो म्यूटेशन वाली वैरायटीज हो, चाहे वो आपकी पॉलीप्लॉइडी वाली वैरायटी, कोई वैरायटी हो, आपको पूरी कंप्लीट करनी पड़ेगी। उनके क्रॉसेस हो, ठीक है, उनके साथ साथ आपको सभी की स्पीसीज, सभी का एवोल्यूशन कैसे हुआ है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आपकी कमांड सही तरीके से हो पाएगी। ठीक है, तो मैंने इसको 15 क्लास में कवर किया है, आप इसको 15 दिन में कवर कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं बुक्स बताऊंगा उनके माध्यम से। ठीक, तो आपके पास बैच तो हो गई, ठीक नहीं है तो आप परचेज कर लेना। ये आपकी 5 क्लासेस मैंने ब्रीडिंग में कवर की है, ऊपर माइनर फ्रूट्स में कवर की है। आप भी माइनर फ्रूट्स को अलग से पढ़िएगा। अगर आप यहाँ पर देखो तो 5 ये 20 वो 25, यानी कि लगभग 25 क्लासेस सिर्फ फ्रूट प्रोडक्शन की हुई हैं। 15 जो है, ये 15 दिन में आपका कवर क्या हो जाएगा, ब्रीडिंग कवर हो जाएगा। ठीक है, यानी अभी तक देखा जाए तो 40 क्लास में आपका ब्रीडिंग और ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल टेम्परेट्स, और अगर बेसिक देखें तो लगभग 45। ठीक है, थोड़ा मैं 2-4 और मिला लूँ फंडामेंटल तो 50। तो 50 क्लासेस में आपका क्या क्या, यानी 50 क्लासेस में कहूँ, और आप समझिए 50 दिन अपने लिए। ठीक है, अपने लिए 50 दिन समझिए। 50 दिन में आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा अगर आप सेल्फ स्टडी करोगे तब भी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है पोस्ट हार्वेस्ट। अच्छा, मैंने पोस्ट हार्वेस्ट स्टार्ट किया तो इसलिए मैं अपने हिसाब से लेके चल रहा हूँ। अब क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि रीज़न ये है कि देखो वो सब एक बड़ा पोर्शन है, जब एक साथ हम बड़े बड़े पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं तो हमने इसको भी रखा हुआ है। ठीक है, और ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें प्रिजर्वेशन बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, पीलिंग कैसे करनी है, ब्लांचिंग कैसे करनी है, कंप्लीट कैनिंग कैसे करनी है, कैसे आपको केमिकल प्रिजर्वेशन करना है, कैसे आपको हाई टेम्परेचर प्रिजर्वेशन करना है, कैसे लो टेम्परेचर जो प्रिजर्वेशन वो कैसे करना है। ठीक है, फ्रीज ड्राइंग क्या होती है, ये सब बड़े ना हार्डल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब डिटेल पोर्शंस होते हैं। इनको मैंने कवर किया है 10 क्लासेस के अंदर। ये अभी मेरा यही चल रहा है, अभी इसकी 5 क्लासेस हो चुकी है। ठीक है, और प्रिजर्वेशन कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अभी ये मतलब आपके बैच में ये चल रहा है अभी। ठीक है, और ये अभी होना बाकी है। ओके, तो ये 10 दिन आप लगेंगे क्रॉप प्रोडक्शन में। तो आप जो यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं उनके साथ नई यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक है, फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। देन उसके बाद स्टार्ट होगा फ्रूट एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है। 5-6 क्वेश्चन यहाँ से भी आते ही आते हैं। ठीक है, इसकी मैंने टोटल 8 क्लास लगाई हैं, आप इसको 5 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो अगर आपके पास बढ़िया बुक्स है, प्रॉपर कंटेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें मैं कुछ और भी ज्ञान देने वाला हूँ टिश्यू वगैरह का, जो कि एग्जाम में नहीं आता, पर चूंकि मुझे समझाना है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम जिन्हें कुछ नहीं आता होता है, नालायक होते हैं, पहले नहीं पढ़े होते हैं, तो इसीलिए मैंने 3 क्लास एक्स्ट्रा लगाई हैं। आप होशियार बच्चे हो, 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, देन बायोटेक्नोलॉजी की 6 क्लासेस मैं पढ़ाऊंगा, आप भी 4-5 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। सिस्टमेटिक ऑफ फ्रूट्स क्रॉप्स आपकी यूनिट है, ये भी मैं 5 दिन में पढ़ाऊंगा, आप भी 4-5 दिन में कर सकते हो। एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फूड प्रोडक्शन, ठीक है, इसकी मैं 4 क्लासेस में लगाऊंगा, आप भी 3-4 दिन में कर सकते हो। आप 1 दिन में कर सकते हो, सॉरी, ये तो 1 दिन में आपका हो जाएगा। ठीक है, इनके अलावा कैनोपी मैनेजमेंट मैंने नहीं डाला, वो भी आपका इसी यूनिट के अंदर पार्ट है। ठीक है, ये पूरा मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ बैचेस के अंदर। बट आपको मैं बोलूँगा, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, तो आप इसी प्लान को फॉलो करिएगा, मेरे ही जो मैंने प्लान दिया है अकॉर्डिंग इस प्लान चलिएगा, तब भी आपका पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आराम से, कुछ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इस प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस जो मैंने आपको पूरा प्लान बताया है, इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, डेली और वीकली 2 प्लान बनाओ अपने। डेली स्टडी प्लान में आपको ये डेली स्टडी 3 से 4 महीने तक आपको आराम से 3-4 महीने में आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा अगर आप कायदे से पढ़ोगे तो। यहाँ पर आपको 4 से 5 घंटे की डेली पढ़ाई करनी है। ठीक है, 4 से 5 घंटे। इस 4 से 5 घंटे में आप 3 यूनिट उठाइए डेली, 3 यूनिट अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग यूनिट तीनों, 1-1 घंटा उसको दीजिए। ठीक है, बचेंगे 2 घंटे। 1 घंटा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए, जो यूनिट आपने पढ़ी है ना उसी के एमसीक्यू चैट जीपीटी पे भी मिल जाएंगे, अगर नहीं मिल रहे हैं। नहीं तो किताब होती है ट्रेजर ऑफ फ्रूट साइंस, मैं लास्ट में बताऊंगा, जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव बुक्स बताऊंगा, उसको उठाइएगा, 1 घंटा प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और 1 घंटा में इन तीनों यूनिट को जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करिएगा 15-15, 20-20 मिनट देके। ठीक है, उनके खुद के नोट्स बनाइएगा, जो आपने नोट्स बनाए हैं 3 घंटे में ना, उनको 1 घंटे में रिवाइज करिएगा। एक सिंपल प्रोसेस आपको करना है लगभग 1 महीने तक। उसके नेक्स्ट मंथ आपको क्या करना है, जितना आपने पढ़ लिया है उसको रिवीजन में आपको 2 घंटे देने हैं। ठीक है, बाकी पोर्शन को आपको 1-1 घंटा देना है। नेक्स्ट आपकी जो पढ़ाई है, जो आपने 5 घंटे रखे थे, ये 7 घंटे हो जाएगी, और जो 7 घंटे आप 2 घंटे बढ़ाओगे ना, वो सिर्फ रिवीजन को दोगे। ये बात दिमाग में रखिए, ज़्यादा बहुत भयंकर स्टडी प्लान की जरूरत नहीं है, सिंपल छोटा स्टडी प्लान बनाइए और इसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ओके, 1 घंटा रिवीजन, मतलब 2 घंटे कॉन्सेप्ट स्टडी, 1 घंटा एमसीक्यूज, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। वीकली प्लान में एक फुल सिलेबस रिवीजन करिए, पूरा जितना आपने अभी तक कंप्लीट किया है पूरा उसको रिवीजन करिए। ठीक है, लगभग 2 मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे आपके मॉक टेस्ट में गलती हो रही है इन टॉपिक्स के, उन जो टॉपिक्स अगर आपने पढ़ रखे हैं और फिर भी गलती हो रही है, उस पूरी यूनिट को रिवाइज करिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरी यूनिट को रिवाइज करिए। ठीक है, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ये संडे को आप काम कर सकते हैं। ठीक है बेटा, हाँ, बच्चे के अंदर मैं गाइड करता रहूँगा, फिर भी अगर आप कर रहे हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये बेसिक चीज़ है। ओके,
बेस्ट बुक्स में बुक्स बहुत अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग बुक्स में भी अलग अलग सोर्स फॉलो करता हूँ मैं। इसेंस, हालांकि मैं इसेंस नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि उसमें कंप्लीट हॉर्टिकल्चर है, बट क्योंकि मैं उससे इसेंस का मैं फ्रूट साइंस निकाल लेता हूँ तो मैं उससे पढ़ा देता हूँ, पर आप अलग से पढ़ सकते हैं। देखिए, तो टीके चट्टोपाध्याय की जो फ्रूट क्रॉप की बुक है, चारों वॉल्यूम है, आप चारों वॉल्यूम मंगा सकते हो, आपको बड़ी हेल्प करेंगी, ठीक है। इसके अलावा आईसीआर की हैंडबुक्स में पोमोलॉजी का पोर्शन बहुत बेहतरीन है। आईसीआर की हैंडबुक आपको पढ़नी ही पढ़नी है, आप चाहे जेआरएफ दो, चाहे नेट दो, कोई भी एग्जाम दो, चाहे आप नॉर्मल एग्जाम भी दो, आईसीआर की हैंडबुक आपको पढ़नी ही पढ़नी है। लाइब्रेरी मिल जाएंगी, अगर आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में है लाइब्रेरी मिल जाएंगी, वहाँ से जो पोर्शन आप यहाँ पढ़ोगे वहाँ से उसको रिवाइज कर लोगे, सबसे इंपॉर्टेंट है। कल्टीवेशन ऑफ ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स बाय टीके बोस, ये भी अच्छी किताब है, आप पढ़ सकते हो। एक किताब और आती है ट्रेजर ऑफ फ्रूट साइंस, मैंने लिखी नहीं है, किताबें मैंने 2-4 लिख दी यहाँ पर, हाँ ये लिखी है, देखो ट्रेजर ऑफ फ्रूट साइंस, ये बेहतरीन बुक है, ठीक है, कंपाइल बुक है, पूरी डिटेल इसमें दे रखी है ठीक ठाक तरीके से। तो ट्रेजर ऑफ फ्रूट साइंस जो है भाई सुनील कुमार मेहता एंड अशोक यादव, तो ट्रेजर ऑफ फ्रूट साइंस आपके लिए बेहतरीन बुक रहेगी, ठीक है। तो अगर आप ये नहीं भी ले रहे हैं, ठीक है, चट्टोपाध्याय की बुक, ये थोड़ी डिटेल बुक है, मतलब इसमें थ्योरी लिखी हुई है, अगर आपको थ्योरी आपकी ऑलरेडी क्लियर है ना, तो आप ट्रेजर ऑफ फ्रूट साइंस ले लेंगे तो आपको काम यहाँ पर चल जाएगा, डोंट वरी। फंडामेंटल ऑफ फ्रूट प्रोडक्शन बोस एंड मित्रा भी, ये भी आप किताब आपके लिए अच्छी है, ठीक है, अगर आप ये नहीं लेते तो ये किताब भी आप पढ़ सकते हैं। ब्रीडिंग ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल बाय पीके रे, ये भी अच्छी किताब है, आप ये पढ़ सकते हैं। बेसिक बुक्स में आपको बेसिक हॉर्टिकल्चर बाय जितेंद्र सिंह, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर बाय एन कुमार मत लीजिएगा, बेसिक हॉर्टिकल्चर जितेंद्र सिंह ले लीजिएगा, थोड़ी लैंग्वेज उसकी सरल है, ठीक है। और इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट के लिए आप पढ़ सकते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है। पर यहाँ पर ये बुक जो है ये सभी के लिए है, ऑल ओवर के लिए है, ठीक है। तो मैं एक आपको किताब बताऊंगा, ग्लिम्स ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट, ये मैं बता देता हूँ, एक किताब है आपकी ग्लिम्स ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट, ग्लिम्स ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट, तो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ग्लिम्स ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट किताब है, ये ना लीजिएगा, ग्लिम्स ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट ले लीजिएगा, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगी। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊं तो अगर आपको डिटेल थ्योरी पढ़नी है, सेल्फ स्टडी करनी है मान लीजिए, ठीक है, तो आप टीके चट्टोपाध्याय की चारों वॉल्यूम ले लीजिएगा, ठीक है। उसी का ऑब्जेक्टिव वर्जन एक तरीके से देखा जाएगा सिंगल लाइनर में आपको ट्रेजर ऑफ फ्रूट साइंस में मिल जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएंगे, फैक्ट यहाँ क्लियर हो जाएंगे, ओके बेटा। अच्छा, आईसीआर की हैंडबुक आपको पढ़नी ही पढ़नी है ना। इसके अलावा आप अगर ये नहीं लेते तो ये द कल्टीवेशन ऑफ ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल फ्रूट टीके बोस भी पढ़ सकते हो। ब्रीडिंग के लिए ब्रीडिंग ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स बाय पीके राय और बेसिक हॉर्टिकल्चर बाय जितेंद्र सिंह, ये 4-5 किताबें और हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये 5 किताबें तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ये बात मान के चलिए आप, इससे कम तो बिल्कुल मत पढ़िएगा। ज़्यादा किताबें, बहुत सी अलग अलग किताबें आती हैं, पढ़ सकते हो, ठीक है, पर ये आपको 4-5 बुक्स पढ़नी ही पढ़नी है। इसके अलावा अगर मैं शॉर्ट्स में बताऊं तो आपको मैं कंप्लीट फूड वाइज आपको नोट्स प्रिपेयर करने खुद के, मैं आपको जो मैं बैच में पढ़ाता हूं ना, तो मैं चाहूँ तो नोट्स दे सकता हूं, पर मैं लिखवाता हूं ताकि आप खुद के नोट्स प्रिपेयर करो, आप सेल्फ स्टडी करोगे तब भी कर सकते हो। एसआईबी नेट के जो पीवाईक्यूज उनको देखिए और देखिए कि यहाँ पर कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको पैटर्न समझ में आ जाए, ठीक है। लगभग 1000 क्वेश्चन जो है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं, हर यूनिट के आपको लगभग 500 क्वेश्चन पता होने चाहिए, 300 क्वेश्चन पता होने चाहिए, इससे कम नहीं, ठीक है। और 90 दिन का टाइम टेबल मेंटेन करिए, 3 महीने तक लगातार फॉलो करिए, आपका सिलेबस हो जाएगा 3 से 4 महीने में, ठीक है। अब ये सब कुछ अगर आपको कंप्लीट करवाना है, मार्गदर्शन चाहिए, तो आप हमारे इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। ये बैच ऑलरेडी चल रहा है, 2 से 3 इसकी टाइमिंग है, इसमें काफ़ी कुछ कंप्लीट भी हमने कर दिया है, ठीक है। अब इसमें पोस्ट हार्वेस्ट चल रहा है, ओके। तो इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर अड्डा 24/7 का आप डाउनलोड करना है, और एक डिस्काउंट कोड मेंटोरशिप के लिए, अगर आपको मेरी मेंटोरशिप में पढ़ना है, क्योंकि ये मेरी मेंटोरशिप में ही रहेगा, तो आप Y612 डिस्काउंट कोड लगा के इनरोल कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। किससे कैसे इनरोल करना है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। इसमें आपको नोट्स भी A4 साइज में मिलेंगे, तो आपको ज़्यादा मतलब चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है, आप प्रॉपर तरीके से उसको डाउनलोड करके और प्रिंट निकलवा सकते हो, ठीक है। अड्डा 24/7 के ऐप पे जाइएगा, ऑल कोर्स में जाइएगा, एग्रीकल्चर कैटेगरी में जाइएगा, यहाँ पर एग्रीकल्चर कैटेगरी में आपको ASRB नेट दिखेगा। ये ASRB नेट हम लोग वेजिटेबल साइंस, एग्रोनॉमी, फ्रूट साइंस, एक्सटेंशन 4 के लिए पढ़ाते हैं। आप फ्रूट साइंस से कर रहे हैं तो फ्रूट साइंस पे क्लिक करिएगा। यहाँ पर इस बैच का प्राइस 4630 रुपये है, मोर ऑफर पे क्लिक करिएगा, डिस्काउंट कोड लगा लीजिएगा Y612A। जैसे ही Y612A लगाओगे आपको उसका प्राइस 4200, या कॉइन्स करोगे तो लगभग 3800 के आसपास मिल जाएगा, आप इजीली इनरोल कर सकते हो। डिटेल बैच है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लस इस स्टडी प्लान के अलावा इसमें 20 क्लासेस और होंगी। मैं बता दूँ, जो बच्चे इस हाई प्राइस में इनरोल कर रहे हैं ना, उनके लिए एक और चीज़ है, 20 क्लासेस PYQs डिस्कशन की भी होंगी, जो मैंने प्लान में नहीं डाल रखी है, वो अलग से इंक्लूड होंगी, ठीक है ना, डोंट वरी। इसका अगर आप प्लान देखोगे तो नीचे आप जाओगे, ठीक है, स्टडी प्लान में जाओगे, ये इसका प्लान है जो फॉलो हो रहा है, ठीक है। 2 से 3 टाइमिंग हो गई है इसकी, दोबारा से एक पुरानी लिखी हुई है, ठीक है। और अभी हम कहाँ पर हैं, अभी हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं, ठीक है।
ये पोस्ट हार्वेस्ट में है, ठीक है। ये आपका जनवरी गया है थोड़ा, ठीक है। ये पूरा पोस्ट हार्वेस्ट वाला पोर्शन चल रहा है, तो डोंट वरी रहिए उसके लिए। डिटेल नोट्स है, ठीक है। डिटेल इसमें नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर मार्गदर्शन मिलेगा, जो मीटिंग्स होंगी, बस आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको बैच में इनरोल करना है तो Y612 एक डिस्काउंट कोड लगा के इनरोल कर लीजिएगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। अगर वीडियो को आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद।